हाँ, जो चैप्टर आपका 11 अपन आज स्टार्ट करेंगे उसकी बात सुनना पहले। आज एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करें, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके एक तरीके से कैप्सूल है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल में पूरा एकदम देखा है कि वो सारी एक्सरसाइज में आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के पहले 5 एग्जाम्पल है 11.2 से पहले। 11.1 तो आपको वैसे ही पूरी याद करनी रटनी है, उसमें तो कोई एग्जाम्पल वगैरह है नहीं, थ्योरी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 11.1 में से आ सकता है, कैसा भी आए। उनको जितने भी पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है उनको रट मारो पूरा, ठीक है। और 11.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको 5, उनको ढंग से समझना। 5 क्वेश्चन है लेकिन टाइप 3 ही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम टू सेम में, थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम में, पाँचवा भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब 3 तरह के क्वेश्चन, टाइप के क्वेश्चन सीखोगे इस आज के वीडियो में, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करवा देगा, है ना। बस ये ज़रूर समझना है कि थोड़े मैं आपको बेसिक बता दूं, हालांकि बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ इस चैप्टर का, कि जो सिमिलरिटी चैप्टर है, जो सिमिलरिटी चीज़ होती है, समरूपता, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब समरूपता, और समरूपता के और सर्वांग समता के अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करें सिमिलरिटी की, समरूपता की। सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंसी, वो अलग चीज़ होती है। तो इसमें एक तो ट्रिपल ए, ठीक है, एक एस ए एस, ठीक है, एक एंगल साइड एंगल। बेसिकली इन फॉर्मूलों का यूज इस चैप्टर के अंदर होता है। अब ये ट्रिपल ए बोलो चाहे डबल ए बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि अगर 2 एंगल बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर होगा। तो ये चैप्टर अपन को ढंग से करना है। और एक आएगा थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स प्रमेय, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं जिनको, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो ये जो बीपीटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। इस बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना पक्का है। और ये जो आज अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, 11.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है ज्योमेट्री मजबूत करने का, ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत ही प्यार से अपन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो पहला, कि एक ट्राइंगल ABC, अब खुद बनाना सीखो एक ट्राइंगल ABC। यस, जैसे जैसे इसने कहा वैसा बनाओ। ये लो ट्राइंगल ABC, ये अपन ने इसको नाम दे दिया। फिर उसने कहा कि इस ट्राइंगल ABC के अंदर DE कहाँ है, DE नहीं पता, तो अपन को एक DE पैरेलल है BC के। इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि इसके समांतर लाइन ये होगी, ठीक है। मतलब BC जो है वो DE के पैरेलल होगी। इसका मतलब इसके ये पैरेलल कब होगी, जब AC एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है। बस इतना सा कॉमन सेंस लिखना है। फिर इसने कहा कि AD बटा DB, AD बटा DB वो 3 बटा 5 है, ठीक है। और जो AC है पूरी वो 5.6 इकाई है, या 5.6 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ से लेके ये जो AC है ये पूरी कितनी है, 5.6, ये 5.6 है। और आपकी जो AD है ये 3 है, ठीक है। और आपकी DB है वो 5 है। ये अपन को समझना है, AD का मतलब ये, DB का मतलब ये, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई। और हमें अब निकालना क्या है, उसने पूछा आप AE की वैल्यू निकालो, AE का मान, फाइंड द वैल्यू या फाइंड द मेजर ऑफ AE। बताओ कि AE कितनी होगी। ये पूरी तो 5.6 है, लेकिन ये कितनी सी होगी। बहुत ईजी है। अब आपको करना क्या, कॉमन सेंस अप्लाई करो, कि जब भी ये जो BPT के बारे में बताता हूँ आपको, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है, या फिर हिंदी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, तीनों इनके नाम है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। अब कैसे, कि अगर कोई ट्राइंगल, थोड़ा कॉमन सेंस जल्दी से कर लो, अगर कोई ट्राइंगल जिसके अंदर कोई 2 साइड आपस में पैरेलल हो, 2 भुजाएं आपस में समांतर हो, तो वहाँ पर BPT लगता है। समझ में आ गई, मतलब समांतर होना कंपलसरी है, वरना BPT नहीं लगेगा। चलो ठीक है, कैसे लगता है BPT, कि जब कोई त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर हो कोई भी, तो BPT लगता है। लगता कैसे है, ये बटा ये बटा ये, मतलब AD बटे DB, यानी AD अपॉन DB, और इधर बराबर होता है AC अपॉन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, EC, ठीक है। ये BPT हो गई। बात समझ में आ गई। ये तो हुई AE अपॉन EC। अब ये तो लग गया BPT। अब इसी का उल्टा, जिसे हम बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, मतलब ऑपोजिट ऑफ BPT का ऑपोजिट, वो कब लगता है, जब ट्राइंगल दिया हुआ हो, ठीक है। लेकिन हमें ये प्रूफ बताना है कि क्या ये आपस में पैरेलल है,
मतलब आपको उस साइड का रेशियो ये दे देगा और पूछेगा क्या ये बराबर हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि जब इनका रेशियो आपस में बराबर आता है तो वो आपस में पैरेलल भी हैं। ऐसे सारे इक्वेशन भी लूँगा तब सारी बातें डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ये समझना अभी मेन बात ये कि बीपीटी वहीं लगेगी जिस त्रिभुज में, उसी त्रिभुज में लगेगी, उस ट्राइंगल में लगेगी जहाँ पर दो भुजाएं यानी कि दो साइड आपस में पैरेलल हो। अब जैसे यहाँ पर इसमें पैरेलल है तो यहाँ पर बीपीटी लग जाएगी। तो अपन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी, है ना, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। और वो क्या कहता है प्रमेय से, लेकिन फिर लेना त्रिभुज लेना इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो? इन ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में ये ट्राइंगल जरूर लेना है। किसके अंदर लगा रहे हो? अब बीपीटी, उस त्रिभुज का नाम लिखना है, ले लिया ABC। अब इसमें बीपीटी लगाई अपन ने, ठीक है। बीपीटी लगाई तो AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। लेकिन अब सुनना, जहाँ पर ये लाइन लिखी है आपने इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में, आगे ये भी लिखना है DE समांतर हैं BC के, DE पैरेलल हैं BC के। उसके बाद ये समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब सुनो, AD कितना 3, DB कितना 5, AE कितना नहीं पता, EC कितना नहीं पता। अब क्या करें? दोनों ही नहीं पता, फिर निकलेगा कैसे? तो फिर कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या? एक बात बताओ, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जैसे ये 8 है तो 8 को मैं बोल दूँ क्या 10 - 2, क्या फ़र्क पड़ता है? तो 8 ही रहे ना, ठीक है। वेरी गुड। वैसे ही मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस AC को, ये जो पूरा AC है, इस AC में से अगर EC माइनस कर दूँ, AC में से EC माइनस कर दूँ तो पीछे क्या बचेगा? AE। वेरी गुड। बचेगा नहीं बचेगा? पूरे AC में से EC माइनस कर दो तो AE बचेगा। कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री है, कोई रूल नहीं होते, रूल होते हैं लेकिन कहीं कहीं पर बीच में कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ता है। बहुत छोटी सी बात है कि AC में से EC माइनस कर देते हैं, AC में से EC माइनस कर देते तो पीछे AE बचता है। हमें AE चाहिए इसलिए AE बचाया, बचाना उसी को है। ये मेरी बातों पे जोर देना। आप साइड में कहीं लिख लिया करो कि बचाना AE को इसलिए बचाए क्योंकि AE चाहिए, ये बातें लिख लिया करो, बहुत ज़रूरी होती है, कन्फ्यूजन दूर होता है जब आप रिवीजन करते हो। AE क्यों बचाया? क्योंकि मैं AE चाहिए। चलो AE चाहिए था, अब ऊपर तो AE का AE रहने दो क्योंकि AE हमें चाहिए, AE के अलावा हमें कुछ नहीं नज़र आना चाहिए। तो AC माइनस EC हमने AE को बोल दिया, इस EC को बोल दिया। अब हमारे पास क्या था? हाँ, AC में से EC को माइनस किया जाए तो AE होता है ना। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास रह गया EC, ठीक है। अब EC को क्या बोल सकते हैं इसकी मदद से? तो EC को हमने ये कहा कि ये जो AC अपनी जगह इस AE को इधर ले आओ, ठीक है, उधर भेज दो EC को। मतलब EC को हम बोल सकते हैं AC माइनस AE, AC माइनस AE EC को बोला जा सकता है। यानी कि नीचे वाले को लिख देंगे AC माइनस AE, AC में से AE हटा देंगे, पीछे EC बचता है। समझ में आ गई ये बात? तो भले ही आप इसको ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप एक ही बात लिख देना ये वाली कि हमने किसको गायब किया है? हमने इस EC को गायब किया है, क्योंकि EC को लिख सकते हैं हम AC में जब AE माइनस करते हैं, तो वो चीज़ लिख दी अपन ने, ठीक है, ऐसे। लेकिन आपको एक बात से दो बात समझ में आ गई कि अगर वो माइनस करना होता है AE को तो वो भी सीख गए अपन, ठीक है, ओके। अब 3.5 इक्वल्स टू AE का, तो AC की जगह हम रख देंगे AC 5.6 माइनस AE का AE, बस। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व कैसे हो जाएगा? हमेशा यहाँ पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, भले AE BE X Y कुछ भी हो, लेकिन ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, वरना वो फिर मतलब नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 माइनस AE से, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे AE से। तो 3 को इससे किया तो 3 6 18, 3 6 18 से लग गई 1, 15 और 1 16। फिर ये हो गया 3 AE, इधर हो गया 5 AE। ये देखो AE की वैल्यू 16 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। फिर क्या करना, 16.8 अपनी जगह है, ठीक है, और 5 AE भी अपनी जगह है। 3 AE को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 3 AE, ठीक है। तो 16.8 बराबर 5 और 3 हो गया 8 AE, ठीक है। और अब 16.8 अपनी जगह है, और ये जो 8 है वो अपोन में आ जाएगा, इधर बच गया AE। हमें AE को ही बचाना था, बाकी सबको ख़त्म करना है, क्योंकि जो चाहिए उसको बचाना है। 8 की टेबल से 8 दूनी 16
और 8 1 सा 8, 2.1 यूनिट ए की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इसने यूनिट से डिनोट किया है तो अपन यूनिट लिख देंगे, यानी कि इकाई लिख देंगे। सेंटीमीटर कहता तो सेंटीमीटर, मीटर कहता तो मीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2.1 यूनिट। बहुत ईजी है ना, बस सिस्टम सीखो, सॉल्यूशन सीख गए। एक बात और बता दो, इन एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इससे रिलेटेड बीपीटी से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिर बता दूं, पक्का एग्जाम में एग्जांपल 1 और 2 में से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 2 मार्क्स में। 100% बीपीटी से ऐसा क्वेश्चन या तो ये या फर्स्ट वाला, दोनों में से बस वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्स की जगह वाई, ए डी की जगह बी डी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक आकृति दे रखी है, ये रही। इस आकृति में, इस फिगर में डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और ए डी की वैल्यू है एक्स, ये जो वैल्यू ए डी है वो है एक्स, और बी डी की वैल्यू है डी बी की वैल्यू है एक्स माइनस 2, ठीक है। और ए ई की वैल्यू है एक्स प्लस 2। ए ई कहाँ पर है? यहाँ से लेके ये रहा, ये है एक्स प्लस 2, और ई सी की वैल्यू एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो फिर ये जो बीच बीच में एक्स 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 ये आ रहा है ना, एक्स एक्स माइनस 2 एक्स, ये एक्स एक्स जो आ रहा है, इस एक्स की वैल्यू बताओ। क्योंकि देखो x माइनस 2 क्या, x माइनस 2 मतलब अपन ये कह नहीं सकते 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट, 6 यूनिट कह नहीं सकते भाई। यहाँ पर 8 है तो 8 माइनस 2 6 समझ में आता है, ये 8 है, लेकिन पता नहीं चल रहा ना x है क्या, वो बताना है, ठीक है। बहुत ईजी है, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आपका माइंड तुरंत क्लिक कर गया होगा कि ये चीज़ दी हुई है, और जहाँ पर पैरेलल दिख जाए, जहाँ पर समानांतर दिख जाए, इसका मतलब 100% बीपीटी लगेगा। बहुत सही। तो आपको ये लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी बोल दो, चलो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या गिवन है? डी ई पैरेलल बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं डी ई पैरेलल बी सी के। और अगर ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ठीक है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, ठीक। और वो ये क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो ये बटाइए, ये बटाइए, क्योंकि ऐसी है, वो पिछले वाले में ऐसी थी तो ये बटाइए और ये बटाइए कर दिया। बस इसी को घुमा दो, ये वाली लाइन क्या है, इसको ऐसा बना दो, भले ये वाला पेंदा नीचे इस पेंदे पर रख लो, इसको ये लो, ये इधर आ जाता है, इधर आ जाता, बात वही है, बस ये ऐसा हो गया। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, ए डी बटा डी बी इक्वस टू ए ई बटा, गलती कहाँ होगी बताऊँ, कि ये जो अगर आप ए डी लेते हो ना तो इसके बराबर में बगल में ये आना चाहिए, जैसे ए डी तो ए ई आना चाहिए, ए डी के बराबर में ए ई और डी बी बिल्कुल बराबर में ई सी। समझ गए? ये मिस्टेक मत कर देना, नहीं करोगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा अच्छे से कर रखा है आपने। ए डी की वैल्यू x है और ये x माइनस 2 है, और ए की वैल्यू x प्लस 2 है, और इसी की वैल्यू x माइनस 1 है। चलो, और कुछ भी हमारे पास है नहीं, x की वैल्यू हमें निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को तो x माइनस 1 से और x माइनस 2 को x प्लस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे किया था एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो माइनस एक्स। इस अब यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दो, ठीक है, जो आप सब कुछ अच्छी तरह से जानते हो। 160 प्लस मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं। हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बात की जाए a की, तो a तो है x और b है 2। चलो अब अपन बात करते हैं, तो ये a और ये b, यानी कि a माइनस बी प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर तक ले आओ, ये होगा माइनस का, और ये माइनस एक्स अपनी जगह, ये माइनस 4, इससे तो ये कट गया। एक काम करो, ये माइनस से माइनस कट जाता है, दोनों तरफ माइनस माइनस कंपेयर हो गया, मतलब ऐसा मान लो कि अपॉन में चला गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब अगर वो एग्जामिनर क्या करेगा, उसने पूछा कि x का मान ज्ञात करो, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है। क्या कर सकता है कि वो आपसे पूछ लेगा, अगर ये x की वैल्यू निकालो और देन ये बताओ कि ये ए डी कितनी, डी बी कितनी। तो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते हैं अपन।
AD की वैल्यू हो जाएगी जो x है वो हो जाएगी 4, ठीक। इसी तरह DB की वैल्यू है x माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगी 2। फिर आपकी AE की वैल्यू जो कि x प्लस 2 है तो ये हो जाएगी 4 प्लस 2 यानी कि 6। ऐसे ही बात की जाए CE की या फिर EC की, तो EC की वैल्यू है आपके पास में x माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगी 3, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, बस इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है। ये एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है आपसे। ADX है तो 4, x माइनस 2 4 माइनस 2 तो 2, ये x प्लस 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 3, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे साइडों की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। तो आप पहले x की वैल्यू निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था ना। हाँ, ऐसी एग्जाम्पल नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हालांकि है ये भी बीपीटी से होने वाला, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से होने वाला। पहला क्वेश्चन कह रहा है समलम चतुर्भुज, बस यहीं रुक जाना है आपको तुरंत। जब आपको समलम चतुर्भुज बनाना हो, ट्रेपेजियम बनाना हो, तो ट्रेपेजियम को सिंपली आपको कैसा बना सकते हो, या तो ऊपर से छोटा ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा, बस इसका कोई फिक्स एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा बना देना है, ठीक है। और अपनी इच्छा से इसको कुछ भी नाम दे देंगे पेपर, और उसका नाम लेकिन इच्छा से नहीं से दे रखा है ABCD, ठीक है। तो ABC और D जो दे रखा था वही नाम देना है, ABCD नाम दे दिया। और फिर उसने कहा कि जो AB है वो पैरेलल है DC के, ठीक बात है, AB है वो पैरेलल है DC के, ये बात भी अपन मान के ये समांतर है। फिर उसने कहा कि जो AD व BC है, जो AD और BC है वो क्रमशः E व F पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती, इस प्रकार स्थित हैं कि EF पैरेलल हो जाए AB के। तो मतलब AB, इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसने कहा कि इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल DC, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। इसका मतलब E जो पॉइंट है वो AD पर है, F है वो BC पर है। ये ज़रूरी है समझना। E AD पर है क्योंकि पहले E बोला गया, फिर AD बोला गया। F BC पर है क्योंकि सेकंड टाइम F बोला गया और BC बोला गया। ये भी कॉमन सेंस है, इतनी छोटी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, इसमें गलतियाँ होने के बहुत चांस रहते हैं। तो AD पर तो है E, कहीं पर भी लिख दो बीच में या ठीक ठाक, क्योंकि ऐसे बीचों बीच का नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन अपन को बीच में ठीक ठाक लिख देना है। फिर है F, वो BC पर है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सीध में होना चाहिए, क्योंकि सीध में हुए बिना पैरेलल कैसे होगी, समांतर कैसे होगी, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है दोनों, E और F इस प्रकार इन दोनों पर स्थित है कि ऐसा हो जाए, मतलब कि EF पैरेलल AB हो जाए। EF पैरेलल AB कब होगा, जब बिल्कुल सीधी लाइन होगी, एग्जैक्ट इसके पैरेलल, इसके समांतर। चलो डायग्राम तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ता है, गिवन यानी कि दिया, जो सिद्ध कराने वाले होंगे उनमें सब में लिखना है। दिया हुआ क्या है कि एक तो ABCD एक समलम चतुर्भुज है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक। इसके अलावा AB पैरेलल DC ये भी गिवन है, और फिर कह रहा है वो EF पैरेलल AB, समांतर बोलते हैं हिंदी में, इतना दिया हुआ है अपन को, ठीक है। फिर हमें कराना है टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AE बटा ED, AE बटा ED, BF बटा FC, BF बटा FC, ये हमें सिद्ध करना है। अब मैं आपको एक बात फिर बता दूं, हमेशा सोचना सिखाऊंगा, वो ज़रूरी है। सॉल्यूशन तो कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन बात क्या है कि क्या आपने भी ऐसा ही सोचा था, बात तो वो है, क्योंकि एग्जाम में तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज आ सकता है थोड़ा सा। लेकिन अब यहाँ अपन को ये सोचना है कि AE बटा ED और BF बटा FC, AE बटा ED और BF बटा FC कैसे आ सकता है जब BPT लगे, क्योंकि ये तो BPT जैसा स्ट्रक्चर है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जैसा लग रहा है कि ये बटा ये बराबर में। इसका मतलब BPT लगाने के लिए क्या चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए, पैरेलल तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए पैरेलल के साथ में, ट्राइंगल चाहिए, त्रिभुज चाहिए। क्या आपके पास इसमें त्रिभुज कहीं ट्राइंगल नजर आ रहा है, नहीं, तो ट्राइंगल या त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा, बनाए बिना तो आंसर नहीं आ सकता। बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी कि हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, थोड़ी बहुत क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना ये करेंगे
कि जॉइन डी टू बी, यानी कि डी को बी से मिलाया, बी से मिलाया, या तो आप डी को बी से मिला दो, चाहे सी को ए से मिला दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे ही मिला दो। चलो डी को बी से मिला दिया, ये ज़रूरी था। और ये करते ही हमारे पास क्या हो गया, दो ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से, ए बी डी, या फिर डी ए बी, की बात है, डी ए बी बन गया, डी सी बी बन गया, दो त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया ऊपर नीचे, बस यही बनाने थे। अब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा टू प्रूफ, यानी कि उपपत्ति। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है ना, मतलब मेन चीज़ है कि रचना करी, कंस्ट्रक्शन करा तो क्यों करा, अब समझ में आ गई क्यों करा, क्योंकि बीपीटी नहीं लग रहा था। थ्योरम लगाने के लिए ट्राइंगल चाहिए प्लस पैरेलल चाहिए, पैरेलल तो थी। ओके, अब हमने एक एक त्रिभुज उठाया। पहले उठाया हमने इन ट्राइंगल डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में, इंग्लिश वाले इतना, हिंदी वाले इतना। चलो इसके अंदर हमारे पास कौन सी साइड पैरेलल है, तो एक बात बताऊं मैं आपको कि इसने कहा कि ए बी के ई एफ पैरेलल है, ये रहा। तो इसने कहा ए बी के डी सी बी पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो ये बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करी है, ये यहाँ पर जो टच क्रॉस करिए इसको, इस ई एफ को क्रॉस करिए, इस ई एफ को क्रॉस करिए, इसको आप अपनी इच्छा से कोई नाम दे दो, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी दे दो, जी नाम दे दिया। इसका मतलब अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो एक बात बताओ, अगर ए एफ पैरेलल है ए बी के तो जो आपका ईजी है वो भी तो पैरेलल होगा ए बी के। अगर ए एफ समानांतर हैं ए बी के तो बताओ ईजी भी तो ए बी के समानांतर होगा। क्यों? क्योंकि जो ईजी है, ईजी इज ए पार्ट ऑफ ई एफ, मतलब कि ईजी भी तो एक ईजी एक ई एफ का ही भाग है, ठीक है भाई। उसी लाइन को तो बीच में से तोड़ा है, तो लाइन तो सीधी की सीधी है, मतलब ये लाइन तो पूरी की पूरी सीधी सीधी है, इसका मतलब ये इसके समानांतर है, तो ये भी इसके समानांतर है, समझ गए? वेरी गुड। इसका मतलब ये चीज़ भी पैरेलल है, वो इस वजह से है, ठीक है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ईजी समानांतर हैं ए बी के, ठीक। ये वहाँ से हमने ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी ना, इसको आप यहाँ लिख देना ऐसा करके, ठीक है, समझ गए? इस पूरी चीज़ को यहाँ लिख देना ताकि ये कह सको आप ईजी पैरेलल है ए बी के। अब लगा देंगे इसमें बीपीटी। बीपीटी कैसे? जैसे ये बटा ये और ये बटा ये, ठीक है। तो ये अगर इसके समानांतर हैं तो अपन ये कह देंगे कि डी जी बटा जी बी बराबर डी ई बटा ई ए, या फिर ए ई, एक ही बात है। चलो ये चीज़ यहाँ से हमारे पास निकल के आ गई। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेते हैं? नीचे वाला, इन ट्राइंगल डी सी बी यानी कि त्रिभुज डी सी बी में, ये इंग्लिश वाले यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके हिंदी वाले। डी सी बी में क्या है? डी सी बी के अंदर कौन सी साइड पैरेलल है? डी सी बी के अंदर भी ये और ये पैरेलल है, मतलब कि इसको अपन कह सकते हैं ये जी एफ जो है छोटा सा पार्ट है भाई। अगर ई एफ इसके पैरेलल है तो जी एफ भी तो इसके पैरेलल होगी, यानी कि ये सेम टू सेम बात, जी एफ पैरेलल है डी सी के, और ब्रैकेट में यही वाली बात सेम टू सेम, ये क्या कि जो जी एफ है, जी एफ इज़ ए पार्ट ऑफ ई एफ, यानी कि जी एफ ई एफ का ही भाग है, ई एफ का ही भाग है। अगर ये समानांतर है तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लग जाएगा, आधारभूत प्रमेय लग जाएगा। यहाँ लिख सकते हो बाय बीपीटी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये बात लिख देनी है आपको यहाँ पर। इसमें भी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगाया अपन ने, तो डी जी बटा जी बी, ठीक है। और इसमें ले रहे हैं अपन, ठीक है, डी जी बटा जी बी, ये वाली चीज़। और इसमें वापस देखो, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर डी जी लिया तो इसके बगल में सी एफ है, ये गलती मत कर देना, सी एफ बोल दो चाहे एफ सी बोल दो,
एफ सी बोल दो चाहे या सी एफ बोल दो, सी एफ बटा एफ बी या बी एफ। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा ये समझना है, देखो मैं कॉमन सेंस बताऊँ कि ये इसके बगल में ये आना चाहिए, इसके बगल में ये आना चाहिए, लेकिन हमने डी जी बोला, ठीक है, डी जी ठीक था, डी जी बटा बराबर जी बी बोला, वो भी ठीक है। लेकिन अब नीचे क्या बोल रहे हैं अपन, इसके बगल में एफ सी है तो सी एफ बोल रहे हैं। सी एफ की बजाय क्वेश्चन में एफ सी लिखा है, बात तो एक ही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लो, क्योंकि जैसा आपसे पूछ रहा है ना वैसा अपन को बाद में लिखना पड़ेगा, इससे बेटर अपन अभी लिख लेते हैं। तो एफ सी बोलो चाहे सी एफ बोलो एक ही बात है, और एफ भी बोलो चाहे बी एफ बोलो एक ही बात है, लेकिन वो बी एफ बुला रहा है तो अपन बी एफ बोल देंगे। मतलब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या हो जाएगा, बाय बी पी टी आधारभूत अनुपात प्रमेय से। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 1 और वो हो गया 2। कितना आसान है, आसान कैसे कि डी जी बटा जी बी दोनों में सेम है और यही हमारा टारगेट था, दोनों को कंपेयर कर देंगे, खत्म। पीछे क्या बचा, डी ई बटा ई ए। अब सुनो, ये डी ई बटा ई ए या फिर ए ई एक ही बात है, ठीक है। और उधर क्या बच गया, एफ सी बटा, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बाय, बहुत आसान हो गया, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, उससे हमेशा क्या करें अपन, तुलना करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं, सेम टू सेम वैल्यू कट जाती है, इजी है। पीछे क्या बचा, यहाँ पर तो बच गया डी ई बटा ई ए। एक बार लिखिए बताता हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, देखना भी, एफ सी अपॉन बी एफ। अब इधर आओ, क्या आपको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है वो सही है क्या? अच्छा, ये नीचे ही ऊपर है, बिल्कुल सही है। इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ऊपर तो डी ई नीचे, बी एफ ऊपर तो एफ सी नीचे। मतलब बस करना क्या पड़ता है, चेंज चाहे कैसा भी करो लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए, इधर भी दोनों तरफ। ये अगर आप उल्टा घुमा रहे हो तो इसको भी उल्टा घुमा दो, बात है कि बिल्कुल सही लिख सकते हो। ये तरीका सीख लेना है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक दिमाग आपको फिर लगाना है। क्या आपको ये लिखा हुआ था क्या यहाँ पर क्वेश्चन में? ये नहीं, ए ही लिखा हुआ था। तो अब यहीं पर जहाँ पर आपने ये लिखा वहीं पर अपन क्या लिख देंगे, शुरू से ही ए ही लिख देंगे। ये मैं पहले नहीं लिख रहा, अब समझ में ज़्यादा आएगा कि हाँ अपन ए को ए ही भी लिख सकते हैं, समझ गए। और फिर दूसरी बात, तो इसका मतलब ये ए ही हो गया, तो मतलब हम इसको भी ए ही लिख सकते हैं, इसका मतलब अपन इसको भी ए ही लिख सकते हैं, भाई बात तो एक ही है। दूसरी बात फिर है डी ई को यहाँ पर क्वेश्चन वाला पूछ रहा है ई पहले डी बाद में, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ई डी, तो मतलब हम इसको ई डी लिख देंगे, है ना आसान। ये तरीका अपनाना है, ठीक है। और वहाँ तो सही, पहले सोच के लिख दिया था अपन ने सेकंड में। तो चलो, अब दूसरी बात, बी एफ सही है और एफ सी सही है, क्योंकि वो सेकंड वाली क्वेश्चन थी। अब यहाँ पर ये हैंस प्रूव्ड हो गया, लेकिन समझो मेरी बात, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। लेकिन एक बच्चे एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे आपने ये यहाँ पर लिखा ना, वापस उल्टा करने की नौबत आ गई, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सही है ये। जैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर ये 1/2 हो, सपोज ऐसा मान लो कि ऐसी कोई वैल्यू 2/3 बराबर 3/5 ऐसा कुछ है, ऐसा लिखो, चाहे 3/2 बराबर 5/3 लिखो, हमेशा सोल्यूशन एक ही आएगा, करके देख लेना। लेकिन दोनों चेंज होना चाहिए, बस दोनों तरफ चेंज करोगे, एक तरफ कभी चेंज नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रही बात, और स्मार्ट स्टडी कर सकते हो आप कि ये नौबत ही ना आए, ये आएगी भी नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे ये हम दोबारा जाके चेंज किया ना, ये पहले से सोच लो एक तो। दूसरी बात ये भी सोच लो कि हमें बी एफ और एफ सी में से ऊपर किसको रखना है। तो जहाँ अपने ये रखा ना एफ सी बटा बी एफ, तो अपन शुरू से ही मान के चलेंगे, पहले वो लिख लेंगे, वो बटा वो भी लिख सकते हैं, भाई ये बटा ये लिखो, चाहे ये बटा ये लिखो, बात तो एक ही। इस साइड में फिर ये बटा ये हो जाता, समझ गए। तो अगर शुरुआत से ही अपन यहाँ से ये लेके चलें, कहाँ से, यहाँ से, कि जी बी बटा डी जी और ए बटा ई डी, जी बी बटा डी जी और बी एफ बटा एफ सी, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन होके करो, लास्ट में जाके उल्टा कर देना अगर नो बता जाए तो, ठीक है, क्योंकि बात एक ही है। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल आपको दे दिया, सॉल्यूशन करके देख लेना, वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन बात ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ होगी चेंज, एक तरफ नहीं होगी। तो ये बहुत ही प्यारे 3 एग्जाम्पल करेंगे अपन आज। क्यों? क्योंकि चौथा और पाँचवा फिर बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो एक छोटे टुकड़ों में तैयारी करो, अच्छा खासा आपके पास टाइम है, शानदार ज्योमेट्री हो जाएगी अगर मेरी बात को मान के चलोगे तो।
एग्ज़ाम पर फोकस मत करो, होंगे नहीं, ऐसे नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं रखा। आपका फ्यूचर आपको बनाना है, अच्छी मेहनत करो। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ आजकल, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेस्ट पर है, आराम से, कि जैसे कोई एग्ज़ाम तो अब टेंशन नहीं है, लाइफ तो बस सेट है। वो रोज़ाना मैं वही सेम डायलॉग दूंगा, इसलिए मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, इसका यूज करो, ठीक है? ओके।